नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको जवाहर नवोदय की काफी इंपोर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज हैं कि हम टॉपर कैसे बने। क्या 2 महीने में सिलेक्शन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया, 2 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा हैं। 2 महीने मैंने आपको बहुत बता दिए। जितने भी टॉपर बनते हैं अभी तक, जितने भी टॉपर बने हैं, उन्होंने ये 10 बातें फॉलो की हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को जरूर इस वीडियो को दिखाएं। अगर आप ही खुद भी देख रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में इंप्लीव करें। आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर आपने ये वीडियो इग्नोर कर दी तो आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। क्या पता आपका बच्चे का भविष्य खराब हो जाए। तो ये 10 बातें जान लो। जितने भी टॉपर बने हैं आप महान बन जाओगे अगर इन 10 बातों को जान गए तो। जवाहर नवोदय मात्र 2 महीने में सिलेक्शन कैसे होगा और 100 में से 100 अंक कैसे लेके आए। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कि 100 में से 100 लेके आते हैं बच्चे। जो हमारे पास काफी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके 100 में से 100 मार्क्स हैं। वो कैसे हैं मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको वीडियो पूरी देखनी है और इन 10 बातों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। फिर ये बातें अपने बच्चे को बतानी है या फिर इस वीडियो को आपको बच्चे को दिखाना है। ये 10 बातें जान लेना तो टॉपर बनने से फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। सबसे पहली बात होती है ट्रिक्स क्या है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात चलती है, भाई ट्रिक्स क्या चीज होती है। तो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स क्या है। मान लो देखो, आपके पास लिखा हुआ है 2 और 4, इसमें अगर 5 का गुणा करो, ठीक है, 2 और 4 लिखा हुआ है, इसमें 5 का गुणा करो तो कितना आएगा? आप बताइए कितना आएगा। तो देखो, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन मैं आपको बताऊं 2 का आधा कितना होता है? 1। 4 का आधा कितना होता है? 2। पीछे एक जीरो लगा दो, इतना ही आएगा। ये होती है ट्रिक्स। क्या होती है? ये होती है ट्रिक्स। ठीक है, मैं इसको अभी डिटेल्स में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखोगे तो आपके सारी चीजें समझ में आएगी। मैं डिटेल्स में बताऊंगा। कहीं आपने 3 4 लिख दिया, ठीक है, कहीं आपने कितना भी लिख दिया, इसमें 11 से गुणा करें। 11 से गुणा करें तो कैसे करोगे? देखो, 4 का 4 लिख दो, 3 का 3 लिख दो। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 पीछे जोड़ के लिख दो। देखो, यही आंसर आएगा। यही बिल्कुल आंसर आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो चेक करके देख लो। इसी को बोलते हैं ट्रिक्स। और ये ट्रिक्स मात्र इसी चैनल पर सिखाई जाती है पूरे यूट्यूब में। पूरे यूट्यूब में जो जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, बस एक ही मात्र चैनल है, वो ये है। इसी पे सिखाई जाती है। आप 5 का गुणा करके देख लेना। 84 में देखो, 84 में 5 का गुणा करोगे तो 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, पीछे एक जीरो लगा दो, यही आंसर आएगा। नहीं तो चेक करके देख लो। अगर आपको ये ट्रिक्स डिटेल्स में चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा, मेरे से जुड़ना पड़ेगा, मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। इतना दिमाग तेज हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मान लो 2 में 3 का गुणा करना है, मान लो 11 का गुणा करना है, 23 में 11 का गुणा, देखो 3 के 3 रख दो, 2 के 2 रख दो, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। आपका आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर लगा के चेक करते रहो साथ ही साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही आंसर है। तो इसको बोलते हैं ट्रिक्स। उसके बाद देखेंगे टाइम टेबल। हमारा पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमें कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, तो डिटेल्स में मैं इसको बताऊंगा। फिर तीसरा नंबर आता है क्या पढ़ें। आप अनाप शनाप तो नहीं पढ़ रहे। क्या आपके पेपर में जो आता है वही पढ़ रहे हो? क्या आप वो पढ़े जा रहे हो जो आपके पेपर में ढूंढे से नहीं मिलता? तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इसी वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता कि वो गलत चीज पढ़ता है, फिर बोलता है कि सर हमारे पेपर में फंसा ही नहीं। फंसेगा कहाँ से भाई? जो आपके टीचर है वो भी आपको अनाप शनाप पढ़ा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि बस मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं सारी की सारी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है नोट्स कैसे बनाए। सर नोट्स तो आप में से कोई बनाता ही नहीं है भाई। नोट्स क्यों नहीं बनाते भाई? नोट्स तो बनाना यार बहुत ज्यादा जरूरी है। बस यही 90% सिलेक्शन तो यहीं से होता है भाई, नोट्सों से। और यही तरीका आपको पता नहीं है तो ये तरीका वीडियो में मैं सिखाऊंगा, पूरा देखना इस वीडियो को। उसके बाद देखो यार कैसे पढ़ें भाई, कैसे पढ़ें, पढ़ने के तरीके क्या हैं, कैसे पढ़ें, हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। 6वीं बात क्या है? 6वीं बात है याद कैसे करें। अब हमको याद नहीं होता भाई, हमने नोट्स बना लिए, टाइम टेबल बना लिए, सारे काम कर लिए भाई, याद नहीं हो रहा, अब हम क्या करें भाई? तो याद करने के लिए एक तरीका है भाई, तो वो मैं आपको तरीका वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। 7वीं बात आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करें और कैसे करें, तो ये मैं तरीके बताऊंगा। उसके बाद 8वीं बात है किन किन बातों पर ध्यान देना है। हमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अपने ध्यान में रखनी है, जिससे हम 100 में से 100 मार्क्स लेके आ पाए। ऐसी कौन सी बातें हैं? वो बातें हैं, इंपोर्टेंट बातें हैं, उन्हीं को याद रखना है आपको। उसके बाद देखो हमको क्या गलती नहीं करनी है। देखो 90% लोग यही गलती करते हैं, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब वो गलती क्या है वो वीडियो में देखोगे तब आपको समझ में आएगा। और देखो 10वीं बात क्या है? समय सीमा निर्धारण। समय कहाँ से आएगा? अगर आपने ट्रिक पे फॉलो कर लिया तो समय आ जाएगा। ट्रिक पे फॉलो कर लिया तो समय आ जाएगा। इसका भी मैं कॉम्बिनेशन आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा। उसके बाद देखो, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने लिखा है, तो यहाँ से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। 9917987203, इस पे आप कॉल करना। मैं इन 10 बातों को बताऊंगा और 10 बातें अगर आपने इंप्लीव कर ली ना, तो मैं आपको बताऊं, गारंटी दे रहा हूँ 90 से
99% के बीच में आपके मार्क्स आएंगे। इतने में से कम तो कोई कॉलम ही नहीं है भाई, इतने में से कम तो कोई कॉलम ही नहीं है। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा ट्रिक्स क्या चीज होती है। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, हम देखो फर्स्ट नंबर पे बात करें ट्रिक्स। मान लो देखो आपने लिखा मान लो 86 लिखा। अगर कोई आपसे पूछे कि 5 का गुणा करो, 5 का गुणा करो, तो देखो आपकी मैडम ने क्या सिखाया था 5। आप क्या करोगे, 5 का फाड़ा 6 बार पढ़ोगे, 5 6 30 की 0 हासिल 3। 5 का गुणा 8 में करोगे, 8 अपन 40 और 3 कितने हो गए, 40 और 3 43, ऐसे करोगे। लेकिन मैं वही आपको बताऊं 8 के आधे कितने होते हैं, तो 4 होते हैं भैया। 6 के आधे कितने होते हैं, 3 होते हैं भैया। पीछे अपनी मर्जी से 0 लगा दो। अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है, यही तो अंतर है टाइमिंग का, टाइमिंग का। इसको करने में मात्र मात्र क्या लगा, 2 सेकंड लगी, और इसी को करने में क्या, पहाड़ा पढ़ने में आप क्या लगा दोगे, 2 मिनट लगाओगे। बस यहीं से आपका टाइमिंग आ गया, यही ट्रिक का खेल है। अब बताओ यहाँ पे देखो पूरे यूट्यूब चैनल पे बस एक ही मात्र है जिसका नाम है नवोदय 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 ट्रिक, नवोदय ट्रिक। अगर आपने ये चैनल फॉलो कर दिया नवोदय ट्रिक, तो आपका सिलेक्शन 101% नहीं, मैं आपको बताऊं 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है, 110% मैं सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं, क्योंकि आपको पूरी वीडियो देखनी है और पूरे के पूरे मेरे साथ जुड़े रहना है, तो आपको सारी चीजें डिटेल्स में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं आपको और भी सारी चीजें बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पूरी बातें बताता रहूंगा आपको, तो दिक्कत नहीं लेनी है भाई आपको। अगर दिक्कत ले ली तो ये सोचा आपके भी साथ दिक्कत हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 3 और 2 32 लिखा हुआ है। अगर कोई बोले 11 का गुणा करो, तो आप फिर वही करोगे। देखो मैं बताऊं आप क्या करोगे, आप करोगे भाई 32 को ऐसे लिखो, 11 को ऐसे लिखो, फिर इसका गुणा करो 2 3। अरे यार ऐसे कैसे करोगे यार, इतना टाइम नहीं है। 2 का 2 रख दो, 3 का 3 रख दो, और 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, ऐसे लिख दो। 352 इसका आंसर, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये है ट्रिक का खेल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा दिमाग, देखो यार मैं इतना ही तेज आपका दिमाग कर दूंगा, इतना ही तेज कर दूंगा। बहुत सारे ट्रिक्स मेरे पास ऐसी हैं कि आप एक एक सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद सॉल्यूशन कर सकते हो। आपके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर दिखाना, इस वीडियो को जरूर दिखाना। उनके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 64 में 5 का गुणा करना है, इसका आधा कर देना, इसका आधा कर देना, पीछे एक 0 लगा देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, गारंटी है मेरी। 3 2 आंसर, बस आंसर। अगर आपसे कोई पूछे 48 रुपए किलो चीनी है, 48 रुपए चीनी है, 5 किलो कितने की होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 का आधा 2 रखना है, 8 का आधा 4 रखना है, पीछे एक 0 लगाना, 240 रुपए की होगी, हटा। 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड। हमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई हमें कुछ भी ज्ञात नहीं करना। तो ये है ट्रिक का खेल। तो सबसे फर्स्ट नंबर मेरे चैनल पर ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, वो ट्रिक्स आपको नोट्स बनाने हैं उन्हीं की। अब नोट्स कैसे बनाने वो मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो आप टिके रहना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपको यही नहीं पता। तो सबसे देखो फर्स्ट नंबर क्या है, ट्रिक्स, इस पर फोकस देना आपको सबसे ज्यादा। अगर आपने इस पर फोकस दे दिया तो कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को, ठीक है। अगली बात क्या होता है, अगली बात है टाइम टेबल। भाई हम पढ़े कैसे, देखो आपको क्या है, खाना है, खाना है, उसके बाद क्या है, पीना भी है, उसके बाद क्या है, खेलना भी है, ठीक है, उसके बाद क्या है, घूमना भी है, घूमना भी है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, आपको क्या है, खेलना है, खेलना लिख लिया, घूमना लिख लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फालतू में गाने सुनने हैं, टीवी देखनी है, तो ये सारे आपके टाइम है। और उसके बाद देखो सबसे अहम हिस्सा है, स्कूल भी जाना है, स्कूल भी जाना है। तो आप क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले एक पेज लेना, सबसे पहले क्या करना, एक पेज लेना। मैं आपको टाइमिंग टेबल आज बताऊंगा, टाइम टेबल कैसे बनाना है। एक पेज लेना, वहां पे लिखना टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल। वहां पर टाइम टेबल लिखने के बाद, ठीक है, वहां पर टाइम टेबल लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है स्कूलिंग टाइम, ठीक है। 2 ऐसे पेज होता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है स्कूल टाइम। स्कूल टाइम आपका कितने बजे से होता है, तो सुबह 7 बजे से जितना बजे तक आप जाते हो, मान लो 12 बजे तक गए तो 12 बजे तक काट दो, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट का काट देना, 1 घंटा क्या, 1 घंटा रेस्ट होगा, ठीक है, 1 घंटा क्या हुआ, रेस्ट हुआ। अब उसके बाद जो भी काम बचा, अब वो हमारे पढ़ाई के लिए बचा, यानी कि हमें नवोदय की तैयारी करनी है। नवोदय की मान लो, या किसी स्कूल की भी मान लेना, किसी की भी मान लेना, ठीक है। लेकिन मैं विशेषकर नवोदय के लिए बता रहा हूँ, आपको टॉपर कैसे बना देगी ये चीजें, टॉपर बना देगी आपको अगर आपने फॉलो कर ली तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि मान लो आपके पास बचे 6 घंटे, 6 घंटे, और आपके पास जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है वो आपको नहीं पता, वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो पूरी देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। कॉल करने के लिए ये नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके पास खुले दिल का हूँ, मैं गरीब बच्चों के लिए हेल्प के लिए आया हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर बच्चे के पास पहुंच जाए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, मैथ है,
उसके बाद क्या है, आकृति है, आकृति। उसके बाद क्या है आपके पास, हिंदी है, भाषा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। तो आपके पास 3 है। तो देखो आपके पास 6 घंटे हैं, तो 6 घंटे देखो, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे आकृति और 2 घंटे हिंदी। तो ये आप ऐसे करके मेंटेन कर लो, ठीक है। अब क्या करना है रात में, ये तो दिन का टाइम हुआ, रात में क्या करना है, 2 घंटे मात्र प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो ये देखो आप कब खाते हो, कब पीते हो, कब सोते हो, तो ऐसे करके अपना टाइम निकाल के तुम अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। मेरे हिसाब से है, मैं अपना टाइम टेबल बना के ही पढ़ता हूँ, सारे काम उसी के अकॉर्डिंग करता हूँ, काफी ज्यादा मुझे सफलता मिली है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो आपको क्या करना है कि टाइम टेबल और ये पर्चा बनाना है, अपने तरीके से पर्चा बना के, और देखो आप जहां सोते हो उसके सामने दीवार पे लटकाना है। कहाँ, दीवार पे लटकाना है, जहां आप सोते हो उसके सामने, कहाँ, दीवार पे चिपकाना है, इसको चिपका देना। और चिपका देना, आपको ये पता होना चाहिए कब खाना है, कब पीना है, कब सोना, कब खेलना है। तो अगर आपका खेलने का टाइम है तो खेलो, आपका टीवी देखने का टाइम है तो टीवी देखने का भी टाइम निकाल लेना इसमें से। शाम को मान लो आपका कोई एपिसोड आता हो, बहुत अच्छा एपिसोड हो, जिसको आप देखते हो, कोई नाटक वाटक आता हो जिसको आप देखते हो, मान लो आप फ्री फायर खेलते हो, गेमिंग करते हो, बहुत सारे काम करते हो, मान लो 1 घंटा उसके लिए निकाल देना, 1 घंटा उसके लिए निकाल देना, खेलने के लिए, खाने, हर चीज के लिए 1 घंटा निकाल देना। उसके पास जो बचा उस टाइम में पढ़ लो, रात को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल पर वर्क करना है, अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। उसके बाद देखना है, देखो कहीं आप गलत तो नहीं पढ़े जा रहे, जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कहीं उसके अपोजिट तो नहीं पढ़े जा रहे। मान लो देखो आपको ये देखो एक रास्ता है, ठीक है, आपको जाना है ऊपर की ओर और आप भाग रहे हो नीचे की ओर, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो आप कभी पहुंच पाओगे उसके पास, नहीं पहुंच पाओगे। देखो ये आदमी है, इसके पास जाना है और भाग रहे हो उल्टे, तो पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे यार, आप उल्टे जा रहे हो, आपको तो ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर ही तो आदमी वो खड़ा है। तो इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए भैया कि हमारा जो सिलेबस है वो है क्या, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में 3 खंड होते हैं। खंड कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे जो पहला खंड होता है मानसिकता योग्यताओं का होता है, जिसको आप आकृति भी बोलते हैं, आकृति, और क्या बोलते हैं आप, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, इसको आकृति, रीजनिंग भी बोलते हैं इसको। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे अहम हिस्सा सिलेक्शन का यही प्रोसेस है और सबसे सरल है। सबसे सरल क्या है, रीजनिंग है, मानसिकता है, ये 40 नंबर की आती है। और जो इसके अंक हैं वो कितने हैं, 50 अंक है, 40 नंबर के 50 अंक हैं। इसके लिए 1 घंटा का समय है, समय कितना है, 1 घंटा। वहीं दूसरे नंबर पे बात करें, अंक गणित आता है। अंक गणित क्या है, 20 नंबर का आता है। देखो 20 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के आते हैं। क्या है, 20 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके लिए टाइमिंग क्या है, 30 मिनट, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। अब आपके पास एक और बचा भाषा। भाषा इसमें इंग्लिश भी हो सकती है, ठीक है, इंग्लिश भी हो सकती है। ये 20 नंबर की आती है, इसके लिए 25 अंक हैं और 30 मिनट टाइम है इसके लिए, ठीक है। तो अब आपको मोटा माटी पता चल गया, अभी मैं डिटेल्स में और बताऊं, ठीक है। अब टोटल अगर हम इसको काउंट करेंगे भैया, टोटल काउंट करेंगे तो 80 प्रश्न हुए हमारे। टोटल कितने प्रश्न हुए, 80 प्रश्न हुए। और अंक कितने हुए, 100 अंक हुए। और घंटा कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, 2 घंटे हुए। बस 2 घंटे को मेंटेन करना सीख गए ना, तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। अब आपके बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। अगर हमने गणित उठा लिया तो सर गणित में क्या पढ़ें। तो गणित में सबसे जो पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। अब आपको करना क्या है, सेकंड नंबर बात मेरी याद रखनी है, क्या करना है, फिर एक और पर्चा निकालना है। एक और आपने पर्चा निकाल लिया, घर वो पेज निकाल लो, पेज निकाल लिया आपने, ठीक है। वहां पे लिखना है गणित, पेज पे लिखना है गणित। उसके बाद डालना है संख्या पद्धति, ठीक है। फिर उसके बाद डालना है गणितीय आधारभूत। तो जिस तरीके से मैंने डाले हैं इसी तरीके से सेम टू सेम, ये 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर ऐसे ही के ऐसे डाल लो अपने पेज पे, ठीक है। ऐसे करके 16 चैप्टर के, मान लो एक पेज पे नहीं आए तो 2 पेज पे उतार लो, ये 16 के 16 लिख लो, ठीक है। वैसे तो आ ही जाएंगे, एक पेज पे इतनी लाइनें होती हैं, 16 लाइन तो होती हैं, तो आपके आ जाएंगे। फिर इस पर्चे को दीवार पे फिर लटकाना है अपने सामने, जहां आप सोते हो उसी पर्चे को लटका दो। और आपको टिक लगाना है कि आज मुझे ये वाला चैप्टर खत्म करना है, तो करना है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे नाटक निकल जाए, चाहे गेमिंग नहीं खेल पाऊँ, चाहे फ्री फायर नहीं खेल पाऊँ, कुछ भी नहीं कर पाऊँ, नानी के या मामा के कहीं भी नहीं घूम पाऊँ, ना मेला देख पाऊँ, ना खा पाऊँ, ना पी पाऊँ, लेकिन मुझे ये चैप्टर करना है, तो बस करना है। मैंने ये चैप्टर उठा लिया, करना है तो करना है, बस मुझे करना है, बस करना है, क्योंकि मुझे टॉपर बनना है। टॉपर कौन बनेगा, तुम बनोगे। सिलेक्शन कौन लेगा, तुम लोगे। फायदा किसका होगा, तुम्हारा होगा। पैसा कौन कमाएगा, तुम ही कमाओगे, हम नहीं कमाएंगे, ठीक है। तो हम जो बात बता रहे हैं बस उनको फॉलो करते जाइए, आप सारे काम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया
क्या पता चल गया? देखो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ कि आपको सिलेबस लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपको सिलेबस लिखना है, ये 16 चैप्टर हैं, ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, 16 चैप्टर हैं, बस इन 16 चैप्टर को कवर कर लो गणित में, तो आपका मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा। और मजे लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ये 16 के 16 चैप्टर अगर आपने कवर कर लिए तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको देखो ये एक पेज पे ऐसे करके 16 के 16 लिखने हैं। संख्या पद्धति, गणितीय आधारभूत संक्रियाएं, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, लघुत्तम समापवर्धक, महत्व समापवर्धक, औसत, सरलीकरण। औसत से हर साल पूछा जाता है सवाल। अब देखो आप सोचोगे ट्रिक क्या होती है, मैं आप फिर आपको बता दूं ट्रिक क्या होती है। तो ट्रिक होती है मान लो 2, 4, 6, 8, 10। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका औसत निकालो, औसत वाला चैप्टर में सिखा रहा हूँ, औसत निकालो, तो आपको आगे वाले को और पीछे वाले को जोड़ना है। 10 और 2 कितने हुए? 12, इसका आधा कर दो 6, तो इसका औसत आ गया 6। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। और दूसरा तरीका बताऊं, बीच वाली संख्या औसत होती है, 2 इधर से निकाल दो, 2 इधर से निकाल दो, तो 2 इधर से निकाली, 2 इधर से निकाली, अब हमारे पास क्या बचा? 6। तो यही तो आंसर आ रहा था हमारा, यही आंसर इस तरीके से आ गया। ठीक है, तीसरा तरीका बताऊं, तीसरा तरीका इन सबको जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30। अब हम संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो, 5 के 30। देखो तीन तरीके से मैंने औसत करके दिखा दी आपको। ये होती है ट्रिक, ये होती है ट्रिक। पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा आपको, चाहे कितने भी पैर फेंक लेना, चाहे कितने भी पैर पीट लेना, जमीन में मार लेना, रो लेना, पीट लेना, का ऐसी ट्रिक नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, गणित का पूरा सिलेबस लिखना है। दीवार के सामने जहां आपने टाइम टेबल लगाया उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे गणित का सिलेबस लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसे ही मैंने आपको बताया है, हिंदी का सिलेबस ऐसे ही लगाना है, हिंदी का सिलेबस सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है। ये पूरे आपके 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर। देखो अभी आप लिख लो, वीडियो पॉज कर लो, लिख लो आराम से तसल्ली से, क्योंकि आप टॉपर बनने वाले हो। एक बार कमेंट में लिख देना, जितने भी बच्चे हैं कमेंट में लिख देना टॉपर कौन बनेगा। जो टॉपर बनेगा वो कमेंट में जरूर कमेंट करेगा, जो टॉपर नहीं बनेगा वो बिल्कुल कमेंट नहीं करेगा। जो बच्चा टॉपर बनना चाहेगा, जिसके अंदर जुनून है, वही कमेंट करे, अन्यथा कोई कमेंट ही नहीं करे। उसके अंदर जान नहीं है, पढ़ने का जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है। कल वो फौजी बन गया तो कैसे काम करेगा यार, कहीं देश की रक्षा करने में कोई दिक्कत आई। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको अच्छे से अच्छे फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको हिंदी का पूरा सिलेबस लिखना है। अपठित गद्यांश आएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आएगा, उसके बाद लिंग वचन कारक काल संधि समास शब्द विचार पर्यायवाची विपरीता मुहावरे लोकोक्तियां, और देखो रिक्त स्थान की पूर्ति व्याख्या। तो ये सारी चीजें आपके पास आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो एक और बचा है हमारे पास, आकृति आएगी। आकृति के कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर हैं, और हर एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से भी 4, 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 सब चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, अब देखो 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहीं से तो देखो 40 नंबर के हो गए, और ये 40 नंबर की आती है। ठीक है, देखो 4 इसमें से 4 7 में से आते हैं 4। अब पूरे में से 4 आएंगे भैया, 40 क्वेश्चन बन गए। हर चैप्टर में से 4 आएंगे, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। अगर किसी बच्चे को इन चैप्टर को कंप्लीट करने में दिक्कत है ना, तो बस मेरे साथ जुड़ जाओ। पूरे चैप्टर में नचोड़ दे दूंगा आपको, जो मैं चीज बताऊंगा बस वो करके चले जाना। सिलेक्शन तो 101% गारंटी से हो जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ मैं सिलेक्शन की। ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ सिलेक्शन की। अगर आप मेरे साथ रुक गए, मेरे साथ 2 महीने रुक गए, 2 महीना पूरे रुक गए, देखो वीडियो को यार शेयर कर दो, पहले वीडियो को शेयर कर दो। मजा नहीं आता अगर आप वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते, तो यार बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, क्योंकि आप लाइक ही नहीं करते। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर भेज दो भाई। सब्सक्राइब यार 1 लाख करवा दो जल्दी से। जितने भी बच्चे मेरी हेल्प करेंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर कराएंगे, मैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदा करूंगा। उनके लिए मैं जब फ्री में क्लास लाऊंगा ना गणित की, तो उनका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो गणित है ही नहीं, तो मैं दूसरे तरीके का गणित सिखाऊंगा आपको, जो आप एक सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 1 लाख सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो हमारी सारी चीज आ गई। अब हम बात करेंगे नोट्स कैसे बनाएं। फिर वही बात आ गई कि भाई हमने सारे काम कर लिए, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि हम सर नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं आज आपको बताऊं, देखो नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स बनाने का एक तरीका है। ठीक है, नोट्स बनाने का क्या है? एक तरीका है। नोट्स हम बनाते हैं, देखो मैं इसको सफेद ले रहा था, थोड़ा सफेद में लेने में, हाँ अब सही है। देखो नोट्स कैसे बनाते हैं, मान लो आज हमने LCM और HCF चैप्टर पढ़ा, LCM और HCF चैप्टर पढ़ा, तो हमें क्या करना है, ये है हमारी नोटबुक। क्या है? नोटबुक है।
तो हमने एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, 2 टाइप का पढ़ा, 3 टाइप का पढ़ा, 4 टाइप का पढ़ा। बस 4 टाइप में आपका पूरा ये एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो जाएगा। बस ये 4 ही टाइप के आएंगे। और वैसे अगर आप पढ़ोगे ना तो वैसे आपको दिखेंगे कितने 60 क्वेश्चन दिखेंगे, वैसे 60 क्वेश्चन दिखेंगे। अब आप बताओ इन 5 क्वेश्चनों को लगाने में दिक्कत आएगी या 60 क्वेश्चन को लगाने में दिक्कत आएगी? तो आप लोगों को सबको पता है कि 60 क्वेश्चन लगाएंगे तो यार बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा। इसको न लगाकर आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि हम सब टाइप के एक एक सवाल लिखते हैं। मान लो एक टाइप के, देखो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट के मान लो 20 सवाल है, 20 सवाल है टाइप फर्स्ट की। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ही सवाल लिखना चाहिए। इस टाइप का हमें एक ही सवाल लिखेंगे और हमें पता चल जाएगा यार अगर हम ये तरीका अपना दें तो ये सवाल खत्म हो जाएगा, ये सवाल खत्म हो जाएगा। तो आपको 20 सवाल ना करके एक सवाल करना चाहिए उसी टाइप का, और उसी सवाल को बार बार याद करना चाहिए, और 20 तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं नोट्स। और डिटेल्स में नहीं पता तो आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स का कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। मान लो आपके एग्जाम के मान लो 5 दिन हैं तो 5 दिन में आपको नोट्स ही काम देते हैं। 90% सिलेक्शन इन्हीं से होता है। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत है। इसी वजह से हर टॉपर बच्चा अपने नोट्स बनाता है, हर टॉपर बच्चा नोट्स बनाता है। मैं भी अपने नोट्स बरसों से बनाते आ रहा हूँ। हर बार कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। जब भी एग्जाम आता है अपने नोट्स उठाओ, रिवाइज करो। बुक नहीं पढ़नी होती है। मान लो आपके पास ये बुक है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस के लिए होती है बुक। और नोट्स क्या होता है, हमें रिवीजन करने के लिए, अपने समझने के लिए होता है। मान लो 4 टाइप के हमने क्वेश्चन देखे और ये 60 क्वेश्चन हमने उधेड़ के फेंक दिए। कैसे फेंके? इन 5 क्वेश्चनों की वजह से हमने ये 60 क्वेश्चन उधेड़ दिए। क्या मतलब है? क्योंकि हर टाइप के हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन एक एक लिखा हुआ था। इस टाइप का एक, इस टाइप का एक, इस टाइप का एक, 60 क्वेश्चन बन रहे थे ये। लेकिन हमारे जो टाइप बन रहे थे वो 2 बन रहे थे या 6 बन रहे थे। तो 6 क्वेश्चन हमने लगाए और 60 क्वेश्चन निपटा दिए। इसका मतलब है नोट्स। नोट्सों को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया है, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो सर हम नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से उनको रिवाइज करें, वो मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। अब अगली बात आती है कैसे पढ़ें। अब बात आती है कैसे पढ़ें। बस ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है कि हम पढ़ें कैसे। देखो पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं बेटा पढ़ने के? होते हैं कि नहीं? देखो वो तरीके क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला तरीका होता है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन। और दूसरा होता है ऑफलाइन। अब कुछ बच्चे समझ में नहीं आ रहा कि ऑनलाइन क्या होता है। ऑनलाइन यानी कि जो बच्चे लैपटॉप द्वारा, देखो ये है क्या आपका फोन और दूसरा क्या है आपका लैपटॉप, ठीक है, यह है क्या लैपटॉप, ठीक है। आप ऑनलाइन मतलब मोबाइल में वीडियो देख के पढ़ सकते हो, लैपटॉप में वीडियो देख के पढ़ सकते हो। ऑफलाइन क्या होता है कि आपके गांव में कोई ट्यूशन पढ़ाता होगा, आपके स्कूल में कोई ट्यूशन पढ़ाता होगा, आपके आस पड़ोस में जो कोई ट्यूशन पढ़ाता है आप उससे पढ़ते हो, उसको बोलते हैं ऑफलाइन। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कैसे पढ़ें? तो देखो आपको ऑफलाइन भी पढ़ना चाहिए और ऑनलाइन भी पढ़ना चाहिए, दोनों तरीके अपनाने चाहिए। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊं कि यहीं से आपका सिलेक्शन होता है, यहीं से टॉपर बनते हैं। अब टॉपर कैसे बन जाते हैं? मान लो कि आज आप ट्यूशन पढ़ के आए, ठीक है, ट्यूशन पढ़ के आए तो कल 24 घंटे बाद ही ट्यूशन पढ़ने जाओगे। आप लगातार ट्यूशन नहीं पढ़ने जा सकते क्योंकि वो आपसे डबल टेबल पैसे वसूल लेगा। तो आपको करना क्या है कि मान लो आप आज आप ट्यूशन पढ़ के आए, कहीं से ट्यूशन पढ़ के आए और आपने 5 क्वेश्चन किए, उनमें से एक क्वेश्चन आप पे आ रहा है, बाकी के 4 नहीं आ रहे। तो बाकी के 4 नहीं आ रहे तो आप कहाँ जाना है आपको? ऑनलाइन आपका फोन खोलना है, फोन में डालना है वही क्वेश्चन। नहीं आ रहे तो नवोदय ट्रिक पे डाल देना, नवोदय ट्रिक पे सारे के सारे आपके सॉल्यूशन निकल आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको मैं बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, यहीं से आप टॉपर बन जाओगे। इस बात को फॉलो करना। आप अगर ट्यूशन आज पढ़ के आए तो 24 घंटे बाद फिर ट्यूशन जाओगे, मान लो बीच में सवाल नहीं आ रहा तो क्या करोगे? बैठे रहोगे फालतू, 24 घंटे खराब करोगे, 48 घंटे खराब करोगे? नहीं करना यार, इतना टाइम नहीं है भैया हमारे पास, इतना टाइम नहीं है। हम इतने घंटे खराब करेंगे, इतना टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे बेटा, देखो हम क्या करेंगे, हम अपना फोन खोलेंगे, हम अपना लैपटॉप खोलेंगे, हम ऑनलाइन सवालों को देख लेंगे, ऑनलाइन सवालों को कर लेंगे, समझ लेंगे, पूरा कर लेंगे। जब हमारा ट्यूशन का टाइम होगा फिर हम जाके टीचर को अच्छे से दिखा सकते हैं, टीचर को भी एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं कि भाई इस तरीके से हमने सवाल किए। तो ये होता है कैसे पढ़ें। ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों पढ़ना है। मैं आज आपको ये भी तरीका बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखो, सारे के सारे तरीके। कोई दिक्कत आ रही है ऑनलाइन ऑफलाइन में तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं सारे के सारे बैच फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है, कोई पैसा नहीं लूंगा। उसके बाद है याद कैसे करें। देखो याद करने के 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं याद करने के। सबसे जो पहला तरीका होता है निमोनिक मेथड, ठीक है, निमोनिक मेथड। दूसरा तरीका होता है डोज मेथड। तीसरा तरीका होता है राइटिंग,
राइटिंग, ठीक है, राइटिंग। तो ये 3 तरीके होते हैं, इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं। निमोनिक मेथड, किसी भी क्वेश्चन को हम हंसी द्वारा याद करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम हंसी द्वारा याद करते हैं, उसको बोलते हैं निमोनिक मेथड, ठीक है। तो ये तरीका आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये तरीका आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए तो ये दोनों तरीके बने हैं, ये दोनों तरीके फॉलो करना है। इन दोनों तरीकों को कैसे करेंगे वो मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। देखो डोज तरीका क्या होता है, डोज मीन्स क्या होता है बताओ, डोज मीन्स क्या होता है, डोज मीन्स होते खुराक, खुराक, खुराक या दवाई, दवाई, ठीक है, खुराक या दवाई होती है। डोज मीन्स क्या होता है, खुराक या दवाई। अब आप बताओ दवाई कब खाते हो, तो दवाई सुबह में खाते हैं, सुबह। और कब खाते हो बेटा, शाम को खाते हैं। और कब खाते हो, रात को खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, दोपहर, दोपहर, ठीक है। देखो सुबह शाम दोपहर, यानी कि देखो ऐसा करो, ये शाम को दोपहर को थोड़ा सा सीक्वेंस से लिख दो। मैं अभी आपको समझाने में थोड़ा सा बिजी हूँ ना, इसी वजह से मैं थोड़ा उनको ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ तो कैसे लिखना है आपको, मैं इसको डिटेल्स में बताता हूँ, डीपली तरीके सुनना, समझना और देखना, ठीक है। सबसे पहले आप सुबह दवाई खाते हो, सुबह। फिर कब खाते हो, दोपहर को, दोपहर। फिर कब खाते हो, शाम को खाते हो। तो इतने टाइम आप दवाई खाते हो कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको याद करना है, एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट एक पर्चा लगाना है, और पर्चा वो दरवाजे पर लगाना है, जहां दरवाजे में आप एंट्री करते हो आपका दरवाजा अंदर की ओर होना चाहिए, अंदर की ओर। यानी मान लो आपका ये दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा पीछे की ओर खुलता है तो पीछे लगा लो पर्चे को, और दरवाजा बंद कर लो आराम से, पीछे पर्चा है तो उसको देख लो। दरवाजा खुले पे लगाओगे तो बाहर से हवा आएगी तो उड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, दीवार पे लगा लो, आपको जहां अच्छी जगह दिखे। देखो मेरे को तो आपके घर का पता नहीं कि आपका घर कैसा है, किस तरीके का। अगर आप दिखाओगे बताओगे तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, यहाँ पर्चा लगाओ, यहाँ ये लगाओ, यहाँ वो लगाओ, तो मैं सारी चीजें बता दूंगा। अब मैंने कुछ देखा ही नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन मैं एडवाइस दे रहा हूं कि आपको करना क्या है कि दीवार पे एक सुबह सुबह मान लो आज आपको 5 चैप्टर याद करने हैं, तो आपको दीवार पे दीवार पे लगाना है, सुबह उसको देखना है, सुबह क्या करना है, देखना है, याद करना है। स्कूल जाने से पहले उसको याद कर लो। फिर स्कूल से आओ घर वापस तो सीधा उसी को देखो, उसी को देखने के बाद आप आराम करो, रोटी खाओ, सो जाओ, कुछ भी करो। फिर उसके बाद जब शाम को सोने से पहले एक बार देखो, यानी कि आपने कितनी बार देखा, 3 बार देखा। कितनी बार देखा, 3 बार देखा टोटल। बस आपको याद हो जाएगा। दुनिया में कोई तरीका ऐसा नहीं है जो इस तरीके को फेल कर जाए, बस यही तरीका है याद करने का। इसको बोलते हैं डोज मेथड, डोज मेथड, DOSE मेथड, METHOD मेथड, डोज मेथड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत ज्यादा बच्चे इसको यूज करते हैं और टॉपर बनते हैं। IITN जितने भी बड़े SSC CGL मेकर जितने भी हैं वो सब इसी को याद करते हैं, इसी तरीके को फॉलो करते हैं और वो महान बन जाते हैं। देखो खुराक की तरह खाना है, सुबह दोपहर शाम। आपको सुबह याद करना, वही पर्चा सुबह, वही पर्चा दोपहर को, वही पर्चा शाम को याद करना है, सोने से पहले, जगने के बाद और आपको स्कूल से आने के बाद। उसको देखो याद करने का मतलब एक एक बार पढ़ लेना उसको, बस पढ़ने के बाद छोड़ देना, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब देखो दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, राइटिंग। आपको कोई भी चीज लिख लिख के याद करनी है। कैसी, लिख लिख के, ठीक है, लिख लिख के कोई भी चीज याद करनी है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे, लिख लिख के याद करोगे, तो कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, ठीक है। तो आपको लिख लिख के जितनी भी प्रैक्टिस हो वो लिख लिख के करनी है। आपको आज 4 टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो 4 टाइप के क्वेश्चन लिख लिख के करो, कम से कम 10 से 20 बार लिखो। अब वो फिर जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे कितने भी छोटे हो, पढ़ाई छोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा 6वां तरीका। उसके बाद देखो 7वें तरीके पे बात करेंगे। 7वां तरीका हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखो प्रैक्टिस के भी 2-3 तरीके होते हैं, प्रैक्टिस के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीका कैसा होता है, ऑनलाइन तरीका आप यूट्यूब पे देखो, जो भी टीचर, मान लो मैं भी क्वेश्चन कराता हूं तो बहुत सारे बच्चे मेरे क्वेश्चन को देखते हैं, जितने भी बच्चे हैं वो मेरे क्वेश्चन को देखते हैं, उनको बोलते हैं ऑनलाइन। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको आंसर देना है। अगर आपका आंसर सही गया तो ये सोचना कि आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है, अगर आपका आंसर गलत गया तो प्रैक्टिस गलत है, फिर तो मैं समझाता ही हूँ उसमें, ठीक है। तो ये हुआ ऑनलाइन। अब ऑफलाइन क्या होता है, ऑफलाइन आप मार्केट जाना, मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेके आना। क्या, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट लेके आना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लेके आओगे, उन्हीं प्रैक्टिस सेट को, मान लो आपके पास 25 प्रैक्टिस सेट है, तो पहले प्रैक्टिस सेट को सॉल्यूशन करो, दूसरे को करो, तीसरे को करो, इनसे बोलते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद क्या करना है कि जो क्वेश्चन हार्ड है, जो क्वेश्चन क्या है, हार्ड है, उसी क्वेश्चन को नोट करना है, या फिर मार्केट जाना, मार्केट किताब कॉपी वाले की दुकान से बोलना कि भाई एक हाई राइटर दे दे, हाई राइटर, ठीक है। दुकान वाले के पास जाना, उससे बोल देना हाई राइटर दे दे, ये हाई राइटर आएगा। मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन खतरनाक है जो आप पे नहीं आ रहा, तो हाई राइटर से उसको रंग दो, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे फिरा दो, ऑटोमेटिकली वो चमकने लगेगा, पूरा ऑटोमेटिकली अपने आप चमकने लगेगा, इधर उधर से साफ साफ दिखेगा, वही दिखेगा पूरे पेज में, जो आपने रंगा है वही दिखेगा,
ठीक है, आपके अक्षर नहीं दबेंगे, आप सोच रहे हो कलर कर दो तो अक्षर दब जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाईलाइटर एक बार लेके आना, 20-25 रुपए का आता है, 20 से 25 रुपए का आ जाएगा आपको मार्केट में, 15 का भी आता है, 10 का भी आता है, लेकिन 20 वाला लेके आना, आपको मजा आ जाएगा, 20 से 25 वाला, ठीक है। वो कभी खर्च नहीं होगा, मतलब खर्च तो होगा, इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको एनालिसिस करना है सारे क्वेश्चन कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत गया, कौन सा क्वेश्चन सही है। ये अगर आप देख पाओगे तो आप सही तरीके से ढंग से कर पाओगे, अन्यथा कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार देखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं जो हमारा 8वां तरीका है वो क्या है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब बताओ किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। वो बताओ वो बातें जो कौन सी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमें बातें याद रखनी चाहिए कि हमें प्रैक्टिस अपनी भूलनी नहीं है। क्या है? भूलना नहीं है। क्या? भूलना नहीं है। क्या? प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस हमें भूलनी नहीं है, जो हम तरीका अपना रहे हैं उसी तरीकों को फॉलो करना है। कितने? 60 दिन, 60 दिन फॉलो करने हैं, ठीक है। और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और हमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। हमें सबसे पहले टाइमिंग याद रखनी चाहिए कि हमारा टाइमिंग कितना आ रहा है। मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया, मान लो आपने एक क्वेश्चन किया और क्वेश्चन को करने में आपको 2 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, तो आपको ये ध्यान देना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो आपको ये ध्यान देना है, क्या ये क्वेश्चन 2 सेकंड में हो सकता था? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता था। आपको नवोदय ट्रिक पे, जो मैं आपको ट्रिक कराता हूँ, वहां नवोदय ट्रिक पे यही क्वेश्चन आपको 2 सेकंड में करने को मिल जाएगा। आप यहाँ किसी क्वेश्चन को 2 मिनट में करते हो, मैं आपको 2 सेकंड में, 2 सेकंड का तरीका बता दूंगा, आप 2 सेकंड में उड़ा सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। आपको एक गुणा से अंदाजा लग जाएगा। आपको कोई कोई भी संख्या लिख दो, मान लो देखो आपके पास ये है, ठीक है, ये है बहुत बड़ी संख्या है, 5 का गुणा करना है। क्या करोगे? इसका आधा 1, इसका आधा 2, इसका आधा 4, इसका आधा 3, पीछे एक 0 लगा दो, आंसर हटा। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, इसको चेक करके देख लेना। तो ये क्या है, हमें इन्हीं बातों का ध्यान देना चाहिए कि जो हमने क्वेश्चन किए हैं, एनालिसिस किए हैं, वो सही है या गलत है। क्या हम इसको जल्दी कर सकते थे? क्या हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत ज्यादा फास्ट? तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। हमें बहुत सारी बातें याद रखनी चाहिए जो हमारे पेपर में हमें सिलेक्शन कराती हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि हमें प्रैक्टिस नहीं भूलनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है उन्हीं क्वेश्चनों की, ठीक है। उसके बाद देखो एक और तरीका देखते हैं, जो 9वां तरीका है, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। देखो गलती आपको एक नहीं करनी है। क्या? OMR, OMR, OMR सीट है ना आपकी, OMR सीट है। भले ही आप बहुत बड़े होशियार हो, सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आए, लेकिन OMR सीट में ये बॉक्स आते हैं, ये बॉक्स आपको फिल करना था, तो आपने ये गलत भर दिया, ये बॉक्स क्या कर दिया? गलत भर दिया, ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा भर दिया, तो क्या आपका ये चेक होगा? बिल्कुल रॉन्ग हो गया। WRONG, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बस ये आपको याद रखना है, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपका 90% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, OMR सीट को गलत भर देते हैं, गलत गलत भर देते हैं। गलत किस लिए भर देते हैं? क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी में क्या होता है, उसकी सीटें गलत हो जाती हैं, गोला टेढ़ा भर जाता है और वो चेक नहीं होता। वो देखो मशीन से चेक होते हैं, जितने भी गोले हैं वो देखो कंप्यूटर से मशीन द्वारा चेक होते हैं। तो मशीन में हम प्रिंट डालते हैं, ऑटोमेटिकली वो कैप्चर ही नहीं करता। जो गोला परफेक्ट तरीके से भरा है तो उसको अगर वो डालेंगे तो वो चेक हो जाएगा, लेकिन उल्टा सीधा भरा तो वो चेक नहीं होगा। भले ही आप बहुत बड़े टॉपर हो, बहुत बड़े होशियार हो, पूरा का पूरा ये सीट गलत हो गई, आपके नंबर कितने आएंगे? 00 नंबर आएंगे। तो आपको ये बहुत बड़ी ध्यान रखनी है। देखो आपको किस पेंसिल का यूज करना है, बॉल पेन का यूज करना है, जेल पेन का यूज करना है। तो आपको बॉल पेन का यूज करना है, जेल पेन का यूज करोगे तो वो फैल जाएगा और आपकी कॉपी खराब कर देगा, ठीक है। तो आपको सारी की सारी डिटेल्स में बता दूंगा एग्जाम से पहले। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको OMR शीट लेके आनी है मार्केट से OMR शीट लेके आनी है, उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है उन्हीं पे। और आपको गोले को ऐसे फिल करना है कि गोले से बाहर बिल्कुल भी ना जाए, गोले के अंदर कितना भी काला हो जाए। देखो गोले के अंदर बिल्कुल भी सफेद ना रहे, देखो गोले के अंदर बिल्कुल भी सफेद ना रहे और गोले के बाहर बिल्कुल भी जाए ना। तो बस ये बात याद रखनी है आपको, एक ही बात याद रखनी है। और लास्ट में जो हमारे पास है समय सीमा निर्धारण, समय सीमा निर्धारण, इसको बड़े ध्यान से सुनना है। समय सीमा क्या चीज है? तो समय सीमा वो चीज है जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप परफेक्ट समय पे, मान लो आपके जो टाइमिंग है क्या है पेपर की, 2 घंटे, 2 घंटे टाइमिंग है, और आपका जो मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन कोई मैथ का है, इसको करने में 5 मिनट लगा रहे हो, 5 मिनट लगा रहे हो, ठीक है, मिनट। और आपके क्वेश्चन कितने आएंगे? 20, 20 में 5 का गुणा करना कितने मिनट हो गए? 100 मिनट हो गए। और आपके पेपर के कितने लिए टाइम है? 2 घंटे टाइम है, ठीक है। तो आप गणित करने में 2 घंटे खत्म कर दिए तो आप पूरे पेपर को कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, खत्म है आपकी कहानी,
तो आपको ये मेंटेन करना है कि भाई यार मैं जो मैथ कर रहा हूँ 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों को आपको 30 मिनट से पहले खत्म करना है, और वो एक ही चैनल पे मिलेगा, वो मेरे चैनल पे मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको ट्रिक से पूरा का पूरा गणित करा दूंगा। आप चाहो तो आप 1-2 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। ये 20 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, 20 क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगेंगे, मात्र 10 मिनट। ये 20 क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगेंगे। आप अगर मेरे साथ जुड़ गए तो 10 मिनट ही लूंगा मैं 20 क्वेश्चनों को करने में। तो आपको करना क्या है कि 10 बातें शेयर करनी है अपने दोस्तों से, 10 बातें अपने दोस्तों को बतानी है। आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग तैयारी करें उन सबको बतानी है 10 बातें। इन्हीं बातों को फॉलो करके टॉपर बनते हैं, इन्हीं बातों को फॉलो करके नवोदय में सिलेक्शन होता है। सारे काम इन्हीं 10 बातों से होते हैं। तो आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।